चाहता हूँ कि अख्तरुल इमाम और ये विधायक बने। कहाँ का सर? मालूम पड़ा ये अमौर विधानसभा से, अमौर से और क्या बोलते हैं बैसा से। इस वक्त का जो हालात आपका है इसमें मौजूद हम लोग समझे यूँ तो सब हम लोगों के लिए प्यारे हैं, अमौर विधानसभा से हैं और अख्तरुल इमाम को इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक जो है तेज तर्रार नेता हम लोगों को चाहिए जो हम लोग का कमी को पूरा कर सके। और लोगों का भी डिमांड है, औरत मर्द सबका डिमांड है, गरीब वो पैसे वाले का भी डिमांड है कि अख्तरुल इमाम जैसा कैंडिडेट एक बार। अगर अख्तरुल इमाम साहब वहाँ से चुनाव लड़ते हैं सर, तो एज ए मुखिया आपका क्या रोल रहेगा? एज ए मुखिया हमारा रोल रहेगा कि हम तन मन धन लुटाएंगे और अख्तरुल इमाम को जिताने का काम करेंगे। बहुत इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा अख्तरुल इमाम साहब आए, भारी बहुमत से जीतकर यहाँ हमारे विधानसभा जाए और हमारे हक और हुकूक की बात करे, हमारे विकास की बात करे और हमारा काम हो। आपको लग रहा है कि सारे लोग मान जाएंगे अख्तरुल इमाम साहब? अल्लाह मान जाएंगे, जरूर मान जाएंगे, एकदम मानेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत है और हमें जो है हमारे जो एरिया के अंदर भ्रष्टाचार है और हमारे एरिया के अंदर आज तक अभी कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, जो ऐसा कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जो अस्पताल सुविधा है, सब कुछ सुविधा नहीं है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा हो और जो अच्छा विकास हो, कोई आज तक नहीं किया। इसी वजह से हम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और अवैसी साहब और अख्तर साहब के दामन थामे हुए। यहाँ चलिए इसी कड़ी में मैं अब संतोष कुमार चौधरी हमारे कैमरामैन मित्र जावेद साहब के साथ इस मजलिस के बीच में खड़ा हूं और आप लोगों को देख रहे होंगे आप लोग कितनी तादाद है। यहाँ लोग बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है और ये सारे के सारे लोग अमौर से आए हैं जनाब अख्तरुल इमाम साहब को अपने प्रत्याशी के रूप में मनाने के लिए आए हैं। आइए मैं इस भीड़ में से बहुत सारे लोगों से चंद सवालात करके ये जानने का प्रयास करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि अख्तरुल इमाम और ये विधायक बने। कहाँ का सर? मालूम पड़ा ये अमौर विधानसभा से, अमौर से और क्या बोलते हैं बैसा से। अख्तरुल इमाम साहब ही बने जी। क्यों सर? ऐसा तो क्योंकि आपको मालूम होगा कि वो बिहार के सदर हैं, ऐसा तो पूरे बिहार के लोग चाहते हैं। आप ही को अख्तरुल इमाम साहब क्यों मिले? क्यों मिले कि कामयाबी हो, हम लोगों का कामयाबी है कि ये आए, ये आने पर ही कामयाबी होगा। हाँ, क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है। जी 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 जी। आप सर कहाँ से आए? जी हम बैसा से हैं, मलापुरा पंचायत से। जी। तो हम लोग आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं। जी हैं, अख्तरुल साहब और एमआईएम पार्टी को मतलब कामयाब बनाने के लिए। और बैसा से नेता अख्तरुल इमाम साहब बहुत अच्छा नेता है और वो ईमानदार भी है, सच्चा भी है और मजलूमों का नेता है, गरीबों का नेता है, यानी कि हिंदू मुस्लिम सबका नेता है वो। जी हाँ, वो ईमानदार भी है। उसके आने से बहुत अच्छा मतलब सबका भविष्य मतलब अच्छा मतलब ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि अमौर विधानसभा से एक एक व्यक्ति सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं और वो हैं अख्तरुल इमाम साहब। ये लोग इतना ही चाह रहे हैं कि इनके विधानसभा से अख्तरुल इमाम साहब लड़े, ये उनको दावत देने आए हैं। सर आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम बैसा प्रखंड से। जी। आप सर किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? एमआईएम से। एमआईएम से कितने दिनों से जुड़े हैं सर? आज 5 साल से। अमौर से हैं आप? नहीं, बैसा से आए हैं। अमौर विधानसभा के अंदर। तो सर ये मकसद सर इतने भीड़ के साथ, इतने तादाद के साथ आज सदर साहब के यहाँ आप लोग आए हैं, तो इसका क्या मकसद क्या है सर? मकसद है सर कि ये हमारा अख्तर भाई अगर मेरे उससे आते तो अच्छा रहता। क्यों? अख्तर साहब के अलावा भी तो आपके पास बहुत सारा विकल्प है, वहाँ बहुत सारे नेता हैं, तो अख्तर साहब ही क्यों? इसलिए कि वो पहले से जो आदमी है तो वो तो आज 20 साल से सर पर, लेकिन कोई आज तक कोई विकास का काम किया नहीं वो। जी, यानी कि आपका विश्वास है कि सिर्फ अख्तरुल इमाम साहब है जो अमौर का विकास कर सकते हैं, वहाँ का बदहाली दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुखिया जी समिति साहब को मुखिया जी है। तो अभी मैं आप लोगों के बीच में वहाँ के अमौर विधानसभा के अंतर्गत जो क्या कौन सा जगह बोले, पंचायत कौन सा बोले? हाँ सर, आप अपने बारे में बताएं कि सर आप कहाँ से आए हैं?
मैं शकील अख्तर जी, ग्राम पंचायत खड़िया अमौर से बिलोंग रखता हूँ। मैं एआईएम का कार्यकर्ता हूँ और हम लोग पहले से भी हम लोग ग्रस्त हैं। अमौर विधानसभा ग्रस्त है। जो प्रेजेंट में एमएलए हैं वो हम लोगों को ठगने का काम किया बिरादरी के नाम पर। अमौर की जनता, अमौर विधानसभा की जनता उग चुकी है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब्दुल ईमान जैसा कैंडिडेट हम लोगों को चाहिए जो हम लोगों को एक प्रतिनिधि का एहसास दिलाए, हम लोगों को हो सके। इसलिए हम लोग तन मन से साथ देना चाहते हैं, एआईएम पार्टी को वजूद में लाना चाहते हैं और हम लोग अपना जो इलाके का जो बदहाली है उसको दूर करना चाहते हैं। मौजूदा विधायक के बारे में बताएं सर कि उनका कार्यकाल कैसा रहा है। मौजूदा विधायक के बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि वो 35 साल तक पर एमएलए में रहे, राजनीतिक में रहे और जीतते रहे बिरादरी के नाम पर। आज तक जो रोटा मार्केट आपका है, अमौर मार्केट आपका है, एक शौचालय का निर्माण उनसे नहीं हो सका। तो ज़्यादा उनके बारे में आपको हम क्या बता सकते हैं। आप गांव का हाल सोच सकते हैं कि गांव का क्या हाल होगा। सर, अमौर विधानसभा में इतने सारे नेता हैं, उन सबको छोड़कर आपने सर अब्दुल ईमान साहब को ही क्यों पसंद किया है? इस वक्त का जो हालात आपका है इसमें मौजूद हम लोग समझे, यूँ तो सब हम लोगों के लिए प्यारे हैं, अमौर विधानसभा से हैं और अब्दुल ईमान को इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक जो है तेज तर्रार नेता हम लोगों को चाहिए जो हम लोगों का कमी को पूरा कर सके। और लोगों का भी डिमांड है, औरत मर्द सबका डिमांड है, गरीब वो पैसे वाले का भी डिमांड है कि अब्दुल ईमान जैसा कैंडिडेट एक बार। अगर अब्दुल ईमान साहब वहाँ से चुनाव लड़ते हैं सर, तो एज ए मुखिया आपका क्या रोल रहेगा? एज ए मुखिया हमारा रोल रहेगा कि हम तन मन धन लुटाएंगे और अब्दुल ईमान को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए इसी कड़ी में। अच्छा, वहीं के उसी पंचायत के आप समिति नहीं, जांडो पंचायत। आप बताइए अपने बारे में, आपका नाम क्या है? और मोहम्मद इमरान, कौन से पंचायत से? जांडो पंचायत अमर प्रखंड जी, वहाँ का समिति है हम। समिति सदस्य हैं जी। तो सर यहाँ क्यों आए हैं आप? यहाँ आए अख्तर साहब को हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप आइए हमारे विधानसभा में लड़िए और हम लोग आपका मेहनत करेंगे, आपका भरी कोशिश करके आपको जिताएंगे और आपकी जरूरत है हम लोगों को। क्योंकि ये मस्तान साहब निठल्ला निकम्मा नाकारा आदमी 35 साल तक बिरादरी के नाम पर वोट तो लिए लेकिन काम कुछ नहीं किया। कुछ दलालों को लेकर के खाली वो अफवाह फैलाकर इलेक्शन में वोट लिया, दलाल लूटा, वो लूटा, काम कुछ नहीं हुआ विकास के नाम पर। अब्दुल ईमान साहब, अगर आपके यहाँ से विधायक क्या उम्मीदवार के तौर पर जाते हैं, आपका रोल कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रोल रहेगा। हम लोग बहुत कोशिश करेंगे, तन मन धन से मेहनत करेंगे, इसको जिताने के काम करेंगे और वोट देंगे, हर हाल में देंगे। और इतने सारे लोग जो पहले से वहाँ पर दावेदार के तौर पर अपने आप को पेश कर चुके हैं, आप उन लोगों को कैसे मनाएंगे सर? ये है उन लोग को इसलिए कि देखिए हम लोग को जीत चाहिए। बाकी लोग कोई आते हैं तो हम लोग को खतरा हो सकता है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा अब्दुल ईमान साहब आए, भारी बहुमत से जीतकर यहाँ हमारे विधानसभा जाए और हमारे हक और हुकूक की बात करे, हमारे विकास की बात करे और हमारा काम हो। आपको लग रहा है कि सारे लोग मान जाएंगे अब्दुल ईमान साहब? अल्लाह मान जाएंगे, जरूर मान जाएंगे, एकदम मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं सर? दोरपली पंचायत। आप वहाँ के समिति सदस्य? जी। आप अपना नाम बताएं सर। मोहम्मद फैयाज आलम। सर, आपका मकसद यहाँ आने का? हम लोग का मकसद है अब्दुल ईमान को यहाँ से ले आने का, कि अमौर विधानसभा से लड़े और जीत हासिल हो। क्यों सर हुआ अमौर विधानसभा के लिए अब्दुल ईमान साहब ही क्यों? यही एक कैंडिडेट है जो मतलब वहाँ जीत सकते हैं। अमौर विधानसभा में तो और भी बहुत सारे लोग हैं, मजलिस के भी बहुत सारे दावेदार हैं, तो आप अब्दुल ईमान साहब को ही क्यों चुनना चाहते हैं? इसके जैसा और नहीं है कोई, यही है जो मतलब जीत हासिल कर सकते हैं। और सब है ऐसे बहुत हैं, बोलने वाले बहुत हैं, ऐसा एक कैंडिडेट है जो जीत हासिल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको लेने गए हैं कि ये चले और विधानसभा में बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वहाँ के समिति साहब। हजरत, आप लोग इतनी भीड़ में यहाँ इतनी गर्मी में अमौर से चलकर आए हैं, क्यों आए हैं, जरा आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हमें जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत है और हमें जो है हमारे जो एरिया के अंदर भ्रष्टाचार है और हमारे एरिया के अंदर आज तक अभी कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, जो ऐसा कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जो अस्पताल सुविधा है, सब कुछ सुविधा नहीं है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा हो और जो अच्छा विकास हो, कोई आज तक नहीं किया। इसी वजह से हम जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और अवैसी साहब और अख्तर साहब के दामन थामे हुए। यहाँ सदर साहब के घर में क्यों आए हैं? हम जो अख्तर ईमान को अपना अमौर और वैसा का ये नेता बनाने के लिए आए हैं। नेता तो है ही, आप उनको इलेक्शन लड़ाने? जी, इलेक्शन लड़ाने। तो क्यों अब्दुल ईमान साहब ही क्यों? जी, वो जो है
अभी कोई हमारे अमूर प्रखंड में कोई ऐसा इनके तरह नेता नहीं है। ये अगर आएंगे तो हमारे तो विकास बहुत अच्छा होगा। मतलब उन पर भरोसा है। ये आपका विचार है या आपके क्षेत्र का विचार? ये हमारे क्षेत्र का विचार है, सबका विचार, हर गांव मोहल्ला में यही आवाज़ है। हजरत आप कहाँ से आए हैं? मैं असियानी पंचायत से आया हूँ। यहाँ आने का मकसद? यहाँ आने का वाहिद मकसद यही है कि हम लोग अब तक जो अब्दुल जलील मस्तान को वोट देते हुए आ रहे थे और उन्होंने जो कुछ किया अपने प्रखंड में, बैसा प्रखंड में, अमोर प्रखंड में, हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। बल्कि हम लोग चाह रहे हैं कि अब उसका दूसरा विकल्प देखें, क्योंकि उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। इसलिए हम लोग अब नया विकल्प ढूंढते हुए कोचाधामन प्रखंड आए हैं और अब चाहते हैं कि इंशाल्लाह यहाँ से हम लोग को अपनी मंजिल मिल जाए। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है सर कि आप यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब को जो विधायक के लिए मतलब उम्मीदवार चुनना चाह रहे हैं, तो यही क्यों? क्योंकि आपके अमोर में तो और भी बहुत सारे दावेदार हैं, मजलिस से बहुत कद्दावर लोग हैं, तो आपको अख्तरुल ईमान ही क्यों चाहिए? सही बात है कि अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं और बड़े बड़े कद्दावर नेता भी हैं और ज़रूर हैं, लेकिन ये सियासत के मंजे हुए और एक लंबे सियासत के एक लंबे सफ़र को तय कर चुके हैं। इनको जो सियासत आता है, हम नहीं चाहते हैं कि मस्तान की जगह किसी और को लाएं तो वो भी सीखते सीखते अपनी एक लंबा वक्त हम लोग का ज़ाया कर दें। हम चाहते हैं कि अभी ऐसे आदमी, हम अपना आदमी को तलाश करते हैं जो आए और विकास का काम पहले से जो तजर्बे की रोशनी में वो तेज़ धारे से करना शुरू कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब के लिए कितनी दीवानगी है और लगभग सारे लोग यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब को मनाने के लिए आए हैं कि वो अमोर विधानसभा से लड़े। आइए इसी कड़ी में मैं और कुछ खास लोगों से जानना चाहूँगा जो यहाँ काफ़ी गर्मी में काफ़ी चलकर आए हैं दूर से। हजरत आप यहाँ कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? हम सीसावारी से आए हैं, अमोर विधानसभा। जी, क्यों आए हैं भाई? अख्तरुल ईमान को अमोर विधानसभा से चुनाव लड़ाना है। क्यों अख्तरुल ईमान ही क्यों? वहाँ तो आपके बहुत सारे नेता हैं जो गली गली घूम रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अख्तरुल ईमान साहब को ही क्यों बनाने आए हैं? अख्तरुल ईमान साहब को इसीलिए बनाने आए हैं कि वहाँ 35 साल से जलील मस्तान का घर को ख़त्म करना है। चलिए, बहुत बहुत सुंदर जवाब। आप यहाँ क्यों आए हैं सर? यहाँ पर आए अख्तर साहब को टिकट के लिए, अख्तर साहब को टिकट दिलवानी है। आप कहाँ से आए हैं? हम सीसाबारी पंचायत से आए हैं, अमोर विधानसभा से। तो अमोर विधानसभा से आप यहाँ पर अख्तरुल ईमान साहब को मनाने क्यों आए? आपको अमोर विधानसभा में अच्छा उम्मीदवार नहीं मिल रहा है क्या? उम्मीदवार हैं, अख्तर साहब हैं, पुराने हैं। जी जी, यानी कि और लोगों को भी सीखने में टाइम लगेगा, इसलिए आपका ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हजरत आप कहाँ से हैं? हम यही मौजूद। चलिए, बहुत बहुत बहुत। आप कहाँ से आए हैं सर? सीसाबाड़ी पंचायत से। यहाँ क्यों आए हैं सर? अख्तर साहब के विधानसभा में इसको भेजे हैं। अख्तरुल ईमान साहब के लिए इतनी दीवानगी क्यों सर? हो सकता है, हर जगह हो सकता है इसका दीवानगी। आप अपनी मर्जी से आए हैं, आपको कोई लेके आया है? अपनी मर्जी से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं